बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 1 जुलाई 2024 को न्यू 3 क्रिमिनल लॉज को इन्फोर्स किया गया था, जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस एंड लोअर कोर्ट के जजेस आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द इन द न्यू 3 क्रिमिनल लॉज। तो हमारे क्वेश्चन दिमाग में ये क्वेश्चन था, इसकी क्या जरूरत थी जबकि पहले से ही हमारे पास न्यू 3 क्रिमिनल लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे। तो चलिए समझते हैं, इनके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहले तो ये कारण है कि ये जो न्यू 3 क्रिमिनल लॉज, ये जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे, इनका मेन उद्देश्य ये था कि विक्टिम को, अक्यूज्ड को पनिश करना, ना कि विक्टिम को जस्टिस सर्व करना। तीसरा ये कारण था, ये जो क्रिमिनल लॉज थे, ये जो न्यू 3, ये जो ओल्ड क्रिमिनल लॉ थे, इनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन्फोर्स किया गया था और इन्हीं के द्वारा इसे ड्राफ्ट किया था। तीसरा ये कारण था, ये जो बहुत ही पुराने क्रिमिनल लॉ थे, इसलिए इन कानूनों में ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है, इनका क्लेरिफिकेशन अच्छी तरीके से नहीं दिया गया था। चलिए अब समझते हैं कि ये जो न्यू 3 क्रिमिनल लॉ जो गवर्नमेंट लाई है, हेल्प कर सकती है इन अ ट्रायल में, और कैसे हम लोगों को ये बेनिफिशियल हो सकती है। चलिए समझते हैं। रहेगा कि विक्टिम को जस्टिस सर्व करना, ना कि अक्यूज्ड को पनिश करना। तीसरा, इसीलिए इसको, इन न्यू 3 क्रिमिनल लॉज को पुकारा जाएगा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यानी कि इसका मेन उद्देश्य होगा कि विक्टिम को जस्टिस सर्व करना, ना कि अक्यूज्ड को पनिश करना। यानी कि इसे विक्टिम की ओर से देखा जाएगा, ना कि अक्यूज्ड की तरफ से देखा जाएगा। ये दूसरा ये कारण है कि जो हमारे ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे, उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोई भी कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन अब जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज, न्यू 3 क्रिमिनल लॉज में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल बनाने के लिए भी प्रोविजन किया गया है, और कुछ ऐसे प्रोविजंस हमारे न्यू 3 क्रिमिनल लॉज में, यानी कि बीएनएस में जोड़े गए हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑफेंस एंड द organized crime and the terrorist acts. These are offenses were not mentioned in the new old criminal laws. Now it has been mentioned in the BNSS.